आओ दोस्तों, आज चर्चा करते हैं कि किसी की मृत्यु पर शोक करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और इसके बारे में कृष्ण भगवान ने गीता में अर्जुन को क्या उपदेश दिया। सबसे पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि इंसान रोता क्यों है। इसकी वजह केवल दो हैं। एक तो मोह और दूसरा स्वार्थ। वरना आप देखेंगे दुनिया में रोज़ लोग मरते हैं। आप अखबार में पढ़ते हैं, आज वहाँ इतने मर गए, आज वहाँ इतने मर गए। आप अखबार को पढ़ने के बाद अलग रख देते हैं। आप कितना रोते हैं? इसलिए नहीं रोते क्योंकि उनसे आपका कोई मोह नहीं है, उनसे कोई स्वार्थ भी नहीं है। तो इसलिए जब तक आदमी राग द्वेष से, क्योंकि राग ही स्वार्थ पैदा, राग ही जो रुलाता है और स्वार्थ भी रुलाता है, तो जब से राग द्वेष से बाहर न हुआ जाए, न चाहते हुए भी इंसान इस स्थिति में, रोने की स्थिति में बना ही रहेगा। और कृष्ण भगवान ने तो अर्जुन को बड़ा स्पष्ट शब्दों में बताया कि तू रोता किसके लिए है। और गीता के दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक में कृष्ण भगवान बताते हैं अर्जुन से, गतासून च गतासून, जो चले गए, गतासून अगतासून च नानु सोचंती पंडिता, जो चले गए और जो नहीं गए। जो ज्ञानी लोग होते हैं, जो समझदार लोग होते हैं, वो उनके बारे में कभी शोक नहीं करते। और यहीं से सही मायने में गीता का प्रारंभ होता है, 11वें श्लोक से। आगे बताते हैं, अर्जुन तेरे सामने जो ये राजा खड़े हैं सभी लोग, ऐसा नहीं है किसी समय राजा नहीं थे, हम नहीं थे। ये जन्म तो होते रहते हैं, जन्म मरण का चक्कर तो चलता रहता है। और इतना ही नहीं, अपने बारे में बताते हैं कृष्ण भगवान अर्जुन को 4थे अध्याय के 5वें श्लोक में कि बहुनी में जन्मानी व्यतीतानि तव च अर्जुन, अर्जुन तेरे मेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं। तान्य अहम वेद, मैं उन सबको जानता हूँ, तू किसी भी जन्म को नहीं जानता। इसलिए इसमें शोक करने की क्या बात है, क्योंकि जो जन्मा है उसकी मृत्यु धूर निश्चित है। ये भी बताते हैं कृष्ण भगवान 27वें श्लोक में, दूसरे अध्याय की, कि जातस्य ही धूर्वम मृत्यु धूर्वम जन्म मृत्युस्य च, जो जन्मा है अर्जुन उसका उसकी मृत्यु निश्चित है। और जिसकी मृत्यु है, जब तक मुक्ति नहीं हो जाती, उसका जन्म भी निश्चित है, आवागमन बना ही रहेगा, आना जाना लगा ही रहेगा। और इसमें रोने धोने की क्या बात है। आगे समझाते हैं कृष्ण भगवान कि जो जीव है कुछ समय के लिए दिखाई देता है, पहले भी अव्यक्त था, कुछ समय के लिए बीच में दिखाई देता, अंत में मरने के बाद फिर दिखाई नहीं देगा, थोड़े समय के लिए दिखाई देता है। क्योंकि सत्य का कभी अभाव नहीं होता और असत्य का भाव नहीं होता, इसलिए जो आत्मा है उसका कभी अभाव नहीं होता। और आगे समझाते हैं कृष्ण भगवान 22वें 23वें श्लोक में, दूसरे अध्याय के ही, कि जैसे पुराने वस्त्र उतार देता है व्यक्ति और नए वस्त्र धारण करता है। क्या समझाते, वासांसी जीर्णानि यथा व्याय नवानि गृह्णाति नरो है प्राणी, यथा शरीराणि जीर्णानि अन्यान्य संयाति नवानि देहि। जिस तरह से पुराने वस्त्र उतार करके नए वस्त्र पहन लेता है
इंसान उसी तरह से इस शरीर को छोड़ करके जीव फिर दूसरा शरीर धारण कर लेता है। आगे बताते हैं, और ये आत्मा है जिसके लिए रोना धोना, जो शरीर को छोड़ कर जाती है, इसको तो कोई मार ही नहीं सकता। बताते हैं, नैनम छिदंती शस्त्राणि नैनम दहती पावक न चैनम कलेवदयंती आप नैनम शोषती मारुत है। इसको कोई काट नहीं सकता, जला नहीं सकता, भिगो नहीं सकता, गला नहीं सकता। तो इस तरह से कृष्ण भगवान ने गीता में अर्जुन को समझाया। और दूसरे अध्याय में जो आत्मा की अमरता का उपदेश दिया है कृष्ण भगवान ने, वो 11वें श्लोक से 30वें श्लोक तक ये पूरा उपदेश देते हैं। और 25वां श्लोक, 26वां, 27वां, 28वां, 30वां, इन सभी श्लोकों में कृष्ण भगवान अर्जुन कह रहे हैं कि जब आत्मा अमर है, इसकी मृत्यु नहीं है, तो रोना धोना किस लिए, क्यों दुखी होता है अर्जुन, क्यों शोक करता है। तुझे शोक करने की कोई आवश्यकता है ही नहीं, तुझे शोक नहीं करना चाहिए किसी के लिए भी। तो जो कह रहा है, सामने खड़े हुए हमारे रिश्तेदार हैं, दादा हैं, साले हैं, और ये सब पूजनीय हमारे खड़े हुए हैं, भीष्म पितामह हैं, द्रोण हैं, सब खड़े हैं। इनके जो मोह में आकर के तूने शोक पैदा हो गया तेरे अंदर मोह की वजह से, और शोक से विषाद पैदा होता है, और यही विषाद पूरी दुनिया में चल रहा है। मोह से विषाद पैदा होता है, विषाद में आदमी जो यहाँ तक कि विषाद में आने के बाद आदमी डिप्रेशन में आता है, डिप्रेशन में आत्महत्या तक कर बैठता है। इसलिए पूरी दुनिया के लिए उपदेश देते हैं कृष्ण भगवान। अरे आने जाने वालों के लिए किस लिए शोक करते हो, क्यों रोते हो, क्या आवश्यकता है। चूँकि आना जाना तो दुनिया में जीवों का लगा हुआ ही है, वो बराबर लगा हुआ है, आते जाते रहेंगे, निश्चित आते जाते रहेंगे। इसलिए कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि जितने भी दुनिया में प्राणी हैं वो सब मेरा अंश है, यानी कि परमपिता परमेश्वर का सभी अंश हैं। ममे वांसो जीव लोक जीवभूत सनातन बताते हैं कृष्ण भगवान। ये 15वें अध्याय का 7वां श्लोक ही है, इसमें स्पष्ट करते हैं। फिर किस चीज़ का रोना धोना, अरे तुम्हारा कोई अंश नहीं, तुम किसी के अंश नहीं। तुलसी बाबा भी गाते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सह सुख राशि। हमने सबको अपना अंश माने बैठे हैं, अपना मान लिया तो फिर रोना धोना भी होता है, मेरा चला गया मेरा। अरे शरीर अपना नहीं भाइयों, ये शरीर छोड़ करके चला जाएगा। ये शरीर बचपन में तुम्हारा नहीं था, रोक लेते, ये फिर जवान हो गया, जवानी को रोक लेते, धीरे धीरे बूढ़ा हो गया, बुढ़ापे को रोक लेते, फिर ये बीमार हो गया, बीमारी। अरे दोस्तों, तुम्हारे हाथ में स्वजनों, इस बात को समझो, कुछ है ही नहीं। ये प्रकृति बदलती जा रही है, क्षण क्षण बदलती जा रही है। इस प्रकृति से तुम अलग हो, तुम चेतन स्वरूप हो। आत्मा जिस तरह से एक सूर्य पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, इस बात को भी कृष्ण भगवान 13वें अध्याय में बताते हैं। 33वां श्लोक है कि जिस तरह से एक सूर्य पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, ठीक उसी तरह से ये आत्मा तुम्हारे सारे शरीर को प्रकाशित करती है, ये पूरे शरीर को ताकत देती है। तो इसके अलग होते ही शरीर फिर क्या, वो इंद्रियां भी हैं, हाथ भी है, आँख भी है, नाक भी है, कान भी है, क्यों नहीं, कोई ना कोई देख पा रहा, ना सुन पा रहा, ना सूंघ पा रहा, ना शरीर में किसी तरह की हरकत रहे, क्यों नहीं रह जाती। इसलिए नहीं, चूँकि इससे अलग हो गया आत्मा आपकी, आत्मा के अलग होते ही। इसलिए अगर मर गया था कोई,
मर ही जाता तो फिर मृत्यु के बाद ये सब क्रियाक्रम क्यों करते फिरते हैं? हर धर्म में करते हैं। मुसलमानों में फातिया पढ़ते हैं जाकर के कबर पर, हिंदुओं में 13वीं तक ये अलग अलग हवन और सब चलते हैं। क्यों चलते हैं? ये इसलिए चलते हैं कि वे आत्मा को शांति मिले, जाने वाले की आत्मा को शांति मिले। तो ये तो इसका मतलब सिद्ध है कि जाने वाला कोई और है, शरीर नहीं है। तो फिर इस शरीर के लिए इतना रोना धोना क्यों भाई? आत्मा के लिए शांति मांग रहे हो। लेकिन इसमें भी कृष्ण भगवान का संदेश है कि ये जो सब हम कर रहे हैं ये ठीक है, लेकिन अपने कर्म ही जैसे कर्म होंगे वैसी ही गति मिलेगी। कृष्ण भगवान का उपदेश है। इसलिए कर्म अच्छे जो करेगा उसको अच्छी गति मिलेगी। अब हमारे बाद में करने से, मृत्यु के बाद में करने से क्या होगा उसका? यहाँ तक तो ऐसी कुप्रथाएं रही हैं कि गाय दान दे दो तो वैतरणी उतर जाएगा तुम्हारा पिता या जो भी मरने वाला। उल्टे सीधे बेवकूफ़ बनाए जा रहे हैं। अरे इस बात को भी कृष्ण भगवान कह रहे हैं 9वें अध्याय के 3रे श्लोक में ही बताते हैं। जिनकी जो श्रद्धाविहीन है, जिनको श्रद्धा नहीं है परम पिता परमेश्वर में, जो उनकी पूजा नहीं करते, वो मृत्यु संसार वैतरणी जो है उसमें बार बार आते जाते रहते हैं, तरह तरह की योनियों में भटकते रहते हैं। इसलिए अपने कर्म हमको सुधारने चाहिए और हमको ईश्वर की सतत पूजा करनी चाहिए, अपने आप को समर्पित कर देना चाहिए ईश्वर के प्रति और किसी से भी हमको नफरत नहीं पालनी चाहिए और समता में रहना चाहिए। राग द्वेष से बाहर आना चाहिए। राग द्वेष जो हमारे अनुकूल होता है उससे हमको राग हो जाता है, जो हमारे विरुद्ध होता है उस समय द्वेष हो जाता है। इस राग द्वेष के झूले में ही पूरी उम्र हम झूलते रहते हैं, उससे बाहर ही नहीं निकल पाते। फिर राग द्वेष से बाहर हमको आना चाहिए, समता में हमको रहना चाहिए। तो इसलिए कृष्ण भगवान का स्पष्ट संदेश है कि मरने के बाद कोई भी शोक नहीं करना चाहिए। यही नहीं, आपने महाभारत देखा होगा, पढ़ा होगा, सुना होगा, जब अभिमन्यु की मृत्यु हो जाती है तो अर्जुन कृष्ण भगवान से जिद कर बैठते हैं, मुझको मेरे पुत्र से मिलाओ, मुझको मेरे पुत्र से मिलाओ। उनका इतना शौक होता है कि यानी वो प्रतिज्ञा तक ले लेते हैं कि सूर्य छिपने से पहले या तो मैं जयद्रथ का वध कर दूंगा, नहीं तो मैं चिता में जल के स्वयं अपने आप को भस्म कर लूँगा। तो इतना मोह लेकिन कृष्ण भगवान समझाते हैं, उनकी जिद पूरी करने के लिए वो अपनी माया से दिखाते हैं कि अभिमन्यु स्वर्ग में है, वो घूम रहा है। तो वहाँ अर्जुन दौड़ते हैं अभिमन्यु करके उसकी कोली भरने के लिए। अभिमन्यु कहता है कौन हो आप भाई, मेरा तुम्हारा क्या मतलब, कौन हो तुम, मेरे तरफ क्यों भगे आ रहे हो? अर्जुन समझाता मैं तुम्हारा पिता हूँ। अरे कौन पिता भाई, मैं कितनी बार पिता बना, तुम कितनी बार पुत्र बने। तो ये जो सारा का सारा ये जो भ्रम था, मोह था अर्जुन का, 2 क्षण में छिन हो गया कृष्ण भगवान ने जब लीला दिखाई। तो इसलिए यहाँ कोई भी किसी का नहीं है, जीव मात्र ऋण बंधन से एक दूसरे के पास आते हैं और अपना ऋण बंधन पूरा किया, अपना फर्ज पूरा किया और संसार से चले जाते हैं। अपना और तो कोई होगा क्या, मैं दोबारा रिपीट कर दूं कि अपना ये शरीर नहीं है, ये भी छोड़ के चला जाता है। इसलिए दोस्तों सभी से मेरा निवेदन भी है, सलाह भी है, आग्रह भी है, हमको ईश्वर भक्ति में लगना चाहिए, सच्चे रास्ता ढूंढना चाहिए, सच्चे रास्ते पर चलना चाहिए और ईश्वर की भक्ति करते हुए और सही ज्ञान प्राप्त करके कि प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है यानी आत्मा क्या है और गुण क्या है, किस तरह से गुण गुण में बरत रहे हैं, ये ज्ञान प्राप्त करके ईश्वर की भक्ति करके
हमें अपना जीवन सफल बना लेना चाहिए। यही जीवन का असली उद्देश्य है। इसके अलावा तो सभी जो उद्देश्य हैं, कमाना, खाना, धन दौलत इकट्ठी करना, ये सब यहीं रह जाएंगे, यहीं पड़े रहते हैं। आपने देखा राजे महाराजा कितने महल, कितने किले खाली पड़े हैं, कबूतर बीट कर रहे हैं, कुछ नहीं जाता। साथ जाता है तो आपके अपने कर्म जाएंगे, आपके अपने जो भी अच्छे कर्म किए हैं या बुरे किए, जैसे भी किए हैं, वो सब साथ जाएंगे। बाकी यहाँ का कुछ भी साथ नहीं जाना। इसलिए दोस्तों, दृढ़ होकर के अपने आप को देखो, अपने अंदर जाओ, अपने आप को ढूंढो, चूँकि ईश्वर सबके अंदर है, और आडंबरों से भी बचो। तो कह रहे हैं ईश्वर सर्वभूतानां हृदय सर्वं तिष्ठति, 18वें अध्याय के 61वें श्लोक में स्पष्ट बता रहे हैं, सबके अंदर है। तो जो सबके अंदर ईश्वर हैं, तो हम अंतर्मुख होकर के, इंद्रियों पर नियंत्रण करके अंतर्मुख होकर के क्यों नहीं ईश्वर को ढूंढते, क्यों अपनी आत्मा की तरफ नहीं जाते। कृष्ण भगवान कहते हैं, अहम आत्मा गुणाके सर्वभूता से, मैं सबके अंदर स्थित हूँ, विराजमान हूँ। तो इसलिए कृष्ण भगवान के मुख से जो ब्रह्मवाणी अवतरित हुई है, उसमें हमें विश्वास करना चाहिए, और हमको इसी रास्ते पर चल करके, आध्यात्मिक रास्ते पर चल के अपना जीवन सफल बनाना चाहिए, श्रेष्ठ कर्म करते हैं। आज इतना ही। सबको मेरा नमस्कार। आगे फिर मिलेंगे। जय हिंद।